Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about lifeline of national economy. अब देखो lifeline of national economy, there are two words. One is that lifeline, another is economy. So this is definitely a chapter of geography. There should not be any doubt to you. And you have gone through the syllabus. This is the last chapter of your textbook. तो लाइफलाइन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफलाइन, व्हाट डज इट मीन बाय लाइफलाइन? लाइफलाइन का मतलब क्या समझते हो? लाइफलाइन की अगर बात करें तो देखो, जो भी गुड्स का यूज करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, अगर जैसे कि सपोज वी हैव टू परचेज फ्रूट्स, ये देख रहे हो, एंड सपोज वी हैव टू परचेज मोबाइल, ठीक है, तो व्हाट एवर द गुड्स दैट वी हैव टू परचेज, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द, यू कैन से दैट, प्रोड्यूसर टू आवर डोर स्टेप. इवन सपोज कि अगर प्रोड्यूसर हमारे घरों में भी पहुंचा देगा तो दे रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउ दे आर मेकिंग आवर लाइफ लाइन, ठीक है, कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ये बेहतर कैसे बनाते हैं, ठीक है. सो द थ्री वेज ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन वी डिस्कस अबाउट दैट, कि तो पहले तीन क्या क्या चीजें हैं. पहला कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है, थ्री वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. उनमें फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रोड या लैंड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है. दूसरा जो है वो क्या है बताओ, दूसरा जो है वाटर का, और थर्ड एयर का. बिल्कुल सही. तो थ्री वेज कम्युनिकेशन हमारा होता है, कहां कहां पे, लैंड में, वाटर में और एयरवेज में. क्लियर. तो देखो, लैंड में जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, लैंड में, अब देखो लैंड का सोचो क्या क्या चीजें दिमाग में आती है. लैंड में तीन मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक रोडवेज, दूसरा रेलवेज एंड थर्ड पाइपलाइन. वाटर की अगर बात करें तो वाटर में दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक इनलैंड और एक ओवरसीज. इनलैंड का मतलब क्या हो गया, अपने ही कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको इनलैंड कहते हैं. और ओवरसीज का मतलब, मान लो ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, तो एक जगह से दूसरे कंट्री में हो गया, जैसे इंडिया से श्रीलंका के बीच का हो गया, या इंडिया से अगर सपोज दुबई का हो गया, तो ये ओवरसीज हो गया. समझ आ गया. जब हम एयरवेज की बात करते हैं तो एयरवेज दो होते हैं. एक कौन से, डोमेस्टिक, मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह अपने ही कंट्री में, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है कि हमारे अपने ही कंट्री में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये जो है हमारा डोमेस्टिक है. इंटरनेशनल की अगर बात करें तो क्या हो गया, अब एक जगह से दूसरे कंट्री में जाना, मतलब अपने कंट्री में से दूसरे कंट्री में जाना, ये इंटरनेशनल एयरवेज का काम है. फिर डोमेस्टिक एयरवेज की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में जो है दो टाइप के हैं, एक हो गया पब्लिक और दूसरे हो गए प्राइवेट. पब्लिक एयरवेज हालांकि अब इंडिया में नहीं है. इसके पहले अगर है, आपको कुछ याद आ रहा है कि इंडिया में कौन सी पब्लिक एयरवेज थी, नाम याद है तो बताओ. नहीं याद है तो मैं बता देता हूं कि ये जो थी एयर इंडिया हुआ करती थी. हालांकि एयर इंडिया को भी टाटा ने खरीद लिया. ये भी जो है प्राइवेट एयरवेज के एग्जाम्पल है. तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलो हम बात करते हैं कि रोडवेज की. तो व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज. एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, इसमें से आते हैं कि रोडवेज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो देखो, रोडवेज की पहली अगर इंपॉर्टेंस की मैं बात करें, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज चीपर देन रेलवेज. मतलब क्या है, रोडवेज बनाने की जो लागत होती है रेलवे के रिस्पेक्टिव में कम आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें तो रोडवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अनइवन टोपोग्राफी. मतलब कोई माउंटेन एरिया है, कोई हिल एरिया है, या इवन बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया में नहीं किए जा सकते, बट एट सर्टेन एक्सटेंट रोडवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. नेक्स्ट, रोडवेज इज कनेक्टिंग द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर रोडवेज नहीं रहेगा तो क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, क्या तुम रेलवे को पकड़ सकते हो, या इवन सीपोर्ट में भी नहीं पहुंच सकते. सो वी कैन से दैट रोडवेज इज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. देख लो अपने घर पे, घर से बाहर निकल रहे हो, रोडवेज है. रेलवे है क्या तुम्हारे घर के दरवाजे पे? नहीं है, रोडवेज है.
एंड इट इज इकोनॉमिकल रेदर देन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जैसे ट्रेन के भी फेयर ठीक है इकोनॉमिकल ही है, बट कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो रोडवेज ज़्यादा आसान पड़ते हैं। स्टेशन जनरली हमारे घरों से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इवन हो सकते हैं, किसी के 500 मीटर ही हो या किसी के 100 मीटर हो, फिर भी जो है जनरली ज़्यादातर लोगों के घर जो होंगे रेलवेज या एयरपोर्ट या सी की बात करें तो थोड़े से डिस्टेंस में ही होते हैं। कहीं कहीं पे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो जनरली उन सारे के कंपेयर में रोडवेज जो है ज़्यादा आसान इकोनॉमिकल होता है। अब हम बात करते हैं रोडवेज के टाइप्स की। अब रोडवेज कितने टाइप के होते हैं देखो, जनरली तुमको समझ में आते होंगे कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन रोडवेज आर 2 टाइप। ठीक है, एक होता है मेटल रोड, एक अनमेटल रोड। मेटल रोड क्या होते हैं, ऐसे वाले जो रास्ते हैं ये जो है मेटल रोड है, एंड अनमेटल रोड क्या है, ये रास्ते देखो ये अनमेटल है। तो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन रोडवेज आर 2 टाइप। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, जो हमारे यहाँ पे देखे हुए कहीं पतली सी रास्ते हैं इस तरह से, कहीं बहुत चौड़े से रास्ते हैं ये देखो, और कहीं पे जो है थोड़े से मीडियम रास्ते हैं इस तरह के। तो रोडवेज अलग अलग टाइप के हैं, ये आई थिंक आपको आइडिया होगा। तो हम बात करते हैं पहले टाइप की रोडवेज की, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब देखो इतने बड़े नाम हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल से कैसा होता है, इस तरह का। ये हमारी कंट्री में क्यों है, तो सबसे पहले ये देखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बनाए गए। इनका मेजर पर्पस जो हम कह सकते हैं ये था कि जो हमारे कंट्री में मेगा सिटीज हैं या उसको मेट्रो सिटीज, हालांकि अब मेट्रो सिटीज बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो बेहतर है वी कैन से दैट व्हाट एवर द मेगा सिटीज दैट वी आर हैविंग, टू कनेक्ट ऑल दोज मेगा सिटी बनाए गए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, अब देखो कोई रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका मेंटेनेंस का भी काम कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, तो कौन सा काम करेगा इसको। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखना कि ये जो रोडवेज बनाए गए हैं इसका पर्पस क्या है और इसको मेंटेनेंस का काम कौन करती है, बस 2 ही चीज ध्यान रखोगे तो इसका पर्पस क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज पर्पस क्या है, इंडिया के जो भी मेजर मेगा सिटीज है उनको कनेक्ट करने का ये काम करती है, और ये 6 लेन सुपर हाईवेज है, 6 लेन ऐसा, ठीक है ना। तो ये 6 लेन सुपर हाईवेज है, इनको बनाने का काम एज वेल एज मेंटेनेंस करने का काम NHAI करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इतना ही है। दूसरा जो हाईवेज की अगर बात करें तो दूसरा हाईवेज है NH, मतलब नेशनल हाईवेज। बस 2 ही चीज याद रखना है इसमें कि नेशनल हाईवेज एक रोड होते हैं, NH1, NH2, NH3 इस तरह के जो आप देखते हो ये जो है नेशनल हाईवेज है। इनका काम क्या है कि हमारे कंट्री की जो मेजर सिटीज है उनको कंट्री के कैपिटल से कनेक्ट करने का काम, ठीक है, इनको बनाने का काम CPWD देखती है। बस स्टेट हाईवेज, तो स्टेट हाईवेज का काम क्या होगा, एक स्टेट के जो कैपिटल होंगे, जैसे बिहार की कैपिटल पटना है, तो पटना को छोड़ के बिहार में और भी बड़े शहर हैं, उन सारे शहर को जो कनेक्ट करने का काम जो रोडवेज या हाईवेज करेगी इसको स्टेट हाईवेज कहेंगे। स्टेट हाईवेज का जो है मेंटेनेंस का काम कौन करेगी, PWD। देखो इन सारे के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, यहाँ पे सिर्फ PWD है, तो PWD का मतलब हो गया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट जो रोड है वो क्या है, अब डिस्ट्रिक्ट रोड, देखो सेम कनेक्टिविटी क्या होगी, एक डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसको अलग अलग या तो छोटे शहर हो सकते हैं उसके अंदर या छोटे छोटे गांव हो सकते हैं, तो उन छोटे गांवों को डिस्ट्रिक्ट में जो कनेक्ट करेगा ये काम जो करेगी ये डिस्ट्रिक्ट रोड करेगी। अब डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेनेंस करने का काम कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट रोड का मेंटेनेंस जो होगा वो किसके थ्रू होगा, जिला परिषद। वेरी गुड। तो एरिया देख रहे हो आप, ये एरिया जो है हमारे कंट्री के मतलब बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ से हमारे बॉर्डर कनेक्ट होते हैं किसके, हमारे बिलव्ड जो नेशन है दैट इज पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। अब मान लो वॉर हो गया या चलो वॉर नहीं है तब भी तो हमको आर्मी वहाँ रखनी पड़ेगी ना, तो उन आर्मी को खाना पहुँचाना है, उनके लिए आर्म्स पहुँचाने पड़ सकते हैं,
तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक बढ़िया सा रोड, बढ़िया सी सड़क चाहिए। तो वहाँ पे रोड बनानी पड़ेगी और ये रोड बनाने का काम जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, BRO, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस सड़क को क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड्स। अब इतने टाइप के रोड के बाद एक और रोड आपको पढ़ने हैं, दैट इज कॉल्ड अदर रोड्स। मतलब गांव में जो कुछ रोड बनते हैं जो इन सारे रोड्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इन रोड को बनाने का काम एंड मेंटेनेंस करने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये सारे जो रोड है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के अकॉर्डिंग में बनते हैं। ठीक है, ये जनरली कच्ची सड़क हो सकती है या पक्की सड़क भी हो सकती है। मेटल रोड हालांकि इसमें नहीं आते हैं, जनरली ये सीमेंटेड वाले रोड देखते हो ये इसमें आते हैं। तो चलो यहाँ तक जो है क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था हमारे में। तो हमारे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग लैंड में करते हैं, एयर में करते हैं और वाटरवेज में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रोडवेज। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवेज एंड रेलवे में क्या लॉस गवर्नमेंट फेस कर रही है, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइपलाइन के बारे में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो। और हाँ, कोई मन में डाउट है तो जरूर पूछो, और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार। तो चलो देन एंजॉय योर डेज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।